हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए कि इसमें क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एरिया का थ्योरम है। इसमें से ये 5 थ्योरम जो है उसमें से एक आना है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से सेपरेट बना दिया वीडियो। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है, तो इन दोनों के जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा, इनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होगा। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, तो ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, गिवन में ये लिख दिया, सिमिलर दिया हुआ है, टू प्रूव में वो बात लिख दिया, कंस्ट्रक्शन में लिख दिया, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR। इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया दोनों साइड के ऊपर। अब करते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC क्या, ABC का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यानी कि हाफ इंटू इसमें बेस कितना BC इंटू AM, ये क्या हमारा फर्स्ट। फिर दूसरा क्या, एरिया ऑफ PQR, PQR का एरिया क्या, हाफ इंटू बेस कितना QR इंटू हाइट कितना PN। सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू AM अपॉन हाफ इंटू QR इंटू PN। तो हाफ हाफ कट गया हमारा, तो ये क्या बच गया हमारा, BC इंटू AM या फिर BC अपॉन QR, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस, या फिर दिस अपॉन दिस इंटू दिस अपॉन दिस। तो BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN, इसको थर्ड बना के रख लेते हैं, ठीक है। तो BC अपॉन QR इज इक्वल टू AM अपॉन PN हो गया। अब हमें AM अपॉन PN को या तो AB अपॉन PQ या तो BC अपॉन QR या तो AC अपॉन PR प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल दोनों को क्या कर देंगे, सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, ABM और PQN में, यानी कि इसमें ABM में और PQN में, इन दोनों ट्राइंगल्स में लेते हैं। दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल था, क्योंकि बड़ा वाला दोनों ट्राइंगल सिमिलर था, तो CPST से ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, और साथ में ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल भी है, कंस्ट्रक्शन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इच 90 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। किस कंडीशन से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। तो देखिए लिखते हैं ट्राइंगल इतना में इतना, तो क्या लिखेंगे, एंगल B एंगल Q, ये कैसे, CPST से पहले ही हम प्रूफ कर चुके, पहले ही दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR दोनों क्या था, सिमिलर था। और दूसरा क्या, एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल PNQ, ये कैसे, यहां पे लिख देता हूं E 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शंस, कंस्ट्रक्शन से हमने 90 बनाया ही था। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN। रीजन क्या, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, दो एंगल इक्वल हो गया दोनों ट्राइंगल का, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, तो दोनों के साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। मींस AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं AM अपॉन PN इज इक्वल टू BM अपॉन QN भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ दो साइड्स को लिखेंगे। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर
ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। इसको फोर्थ बना के रख लेते हैं। और अब क्या है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो दोनों सिमिलर था, तो लिखेंगे नाउ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये तो हमारा क्या था, गिवन था। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, दोनों के साइड्स का रेशियो क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। तो देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये कैसे, ये हमारा फिफ्थ हो गया। सी पी एस टी से कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्योंकि यह दोनों ट्राइंगल सिमिलर था, बड़ा वाला देखिए यहाँ पे, यह बड़ा वाला ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर था, तो दोनों के साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर एज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो यहाँ पे हम थर्ड में अब पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड में क्या था, एरिया ऑफ दिस अपॉन एरिया ऑफ दिस इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो बी सी अपॉन क्यू आर, यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू। यहाँ पे देखिए इस फिफ्थ से बी सी अपॉन क्यू आर, यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर है, इस बी सी अपॉन क्यू आर को मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू, और फिर इस ए बी अपॉन पी क्यू को लिख सकता हूँ मैं ए एम अपॉन पी एन। तो यानी कि यह क्या हो गया इनडायरेक्टली, दिस इज इक्वल टू दिस, और फिर ये हम घूम के ई दिस, तो यानी कि एक बार और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन पी एन। तो ए एम अपॉन पी एन का क्या हो गया, स्क्वायर कह सकते हैं आप। या तो ऐसे सोच सकते हैं कि ए एम अपॉन पी एन को मैं लिख सकता हूँ, ए एम अपॉन पी एन क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू यहाँ पे, और फिर ए बी अपॉन पी क्यू क्या लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन क्यू आर। तो यह क्या हो गया, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। तो लिखते हैं, तो देयरफॉर फ्रॉम 3, 4 एंड 5, 3, 4, 5 से क्या, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर, दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। और अगर यह बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर हो गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू का भी होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे तीनों इक्वल है। तो इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। यह क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। फिर से एक बार देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। देखिए यह दोनों ट्रायंगल बड़ा वाला सिमिलर है, तो दोनों के एरिया का रेशियो हमें प्रूफ करना था कि दोनों के कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होगा। तो हमने कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो दोनों का एरिया निकाल लिया। एरिया ऑफ ए बी सी हाफ बेस हाइट, एरिया ऑफ पी क्यू आर हाफ बेस इंटू हाइट। फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया और यह बच गया। ठीक है, अब इधर इस तरफ वाले दोनों ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। कैसे, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल सी पी एस टी से, क्योंकि बड़ा वाला दोनों ट्रायंगल क्या था, सिमिलर था। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दोनों 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन से हमने पहले ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो दोनों के साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम अपॉन पी एन हो गया। तो ये हमने बना के रख लिया यहाँ पे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम अपॉन पी एन। अब दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर दिया हुआ है, तो दोनों के तीनों साइड्स का रेशियो क्या, इक्वल, बड़े वाले ट्रायंगल का। इस ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। और इसके बाद फ्रॉम 3, 4 एंड 5 एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, इसको क्या लिख दिया हमने, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर, तो यानी कि बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, और यह हो गया ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, और यही हो गया ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। इस तरीके से क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, या फिर कुछ वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।